नमस्कार, मैं सान्या भारती और आप देख रहे हैं बिहारी खबरें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। 85 वर्षीय लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ के मेदांत अस्पताल में चल रहा था। यह जानकारी उनके पुत्र और योगी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन ने दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बाबूजी नहीं रहे। आइए जानते हैं कि कौन थे लालजी टंडन और उन्होंने कैसे तय किया था राज्य भवन तक का सफर। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में जन्मे लालजी महज 12 साल की उम्र में ही संघ से जुड़ गए थे। उन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की। उसके बाद 1958 में लालजी का कृष्णा टंडन के साथ विवाह हुआ। उनके बेटे गोपाल जी टंडन इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं। संघ से जुड़ने के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात हुई। लालजी शुरू से ही अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीब थे। लालजी टंडन खुद कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका अदा की। इनका राजनीतिक सफल साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लालजी टंडन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। 19 के दशक में प्रदेश में भाजपा और बसपा की गठबंधन सरकार बनाने में भी उनका अहम योगदान माना जाता है। 1978 से 1984 तक और 1990 से 1996 तक लालजी टंडन 2 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। इस दौरान 1991 से 92 की उत्तर प्रदेश सरकार में वह मंत्री भी रहे। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले लालजी टंडन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग अलग किस्म के प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। 19 के दशक में उत्तर प्रदेश में भाजपा और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार के पीछे टंडन ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद लालजी 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1997 में वह नगर विकास मंत्री रहे। साल 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक से दूर होने के बाद लखनऊ लोकसभा सीट खाली हो गई। इसके बाद भाजपा ने लालजी टंडन को ही वह सीट सौंपी थी। लोकसभा चुनाव में लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट से आसानी से जीत हासिल की और वहां से संसद पहुंचे। लालजी टंडन को साल 2018 में बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राज्यपाल मनोनीत होने के बाद लालजी टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि वह बिहार के विकास में योगदान देने की कोशिश करेंगे। राज्य के अभिभावक की भूमिका में वह रहेंगे। लालजी ने कहा कि वह नीतीश कुमार उनके पुराने मित्र रहे हैं। उन्हें नहीं लगता है कि हम दोनों के बीच कोई परेशानी आएगी। आपको बता दें कि लालजी टंडन लखनऊ से 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, जिसके बाद आज सुबह उनका लखनऊ के मेदांत अस्पताल में निधन हो गया। इसकी जानकारी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर दी है। लालजी टंडन का मेदांत अस्पताल में करीब 1.5 महीने से इलाज चल रहा था। लालजी टंडन के किडनी और लीवर में दिक्कत के बाद उन्हें एडमिट कराया गया था। लालजी टंडन का आज शाम अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही यूपी सरकार ने राज्य में 3 दिन की राजकीय शोक का ऐलान किया है। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल बिहारी खबरें के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।